Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual Educationist. It's me Vikas Riaz, your physics instructor. Dear students, आज फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड सिलेबस क्लास 9th यूनिट 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, प्रेशर। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ और बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी हमने उसकी की थी। हुक्स लॉ के बाद स्टूडेंट्स आता है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ और एक टॉपिक है बुक में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये टॉपिक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के लिए है। ये थ्योरेटिकल पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ पीबीए का टॉपिक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं। ये फेडरल बोर्ड के सिलेबस में, थ्योरेटिकल सिलेबस में नहीं है, ये पीबीए में आ सकता है। तो हम जो करेंगे वो आज स्टार्ट करेंगे, वो प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेशर, अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो प्रेशर के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं प्रेशर और फोर्स को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर और फोर्स दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हम यूं कह सकते हैं कि प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि प्रेशर जो है वो फोर्स नहीं है बल्कि फोर्स का एक इफेक्ट है। प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये पहला कॉन्सेप्ट आपने जहन नशीन कर लेना है कि प्रेशर इज नॉट अ फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं प्रेशर की डेफिनेशन के ऊपर कि व्हाट द प्रेशर इज। तो प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि फोर्स एक्ट कर रही हो किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर, हम कहेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो कहलाएगा, इस यूनिट एरिया पे जो इफेक्ट है वो कहलाएगा प्रेशर। इन सिंपल टर्म्स, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सक्यूज मी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी वक्फा लें और इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम ये आपको बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है। हालांकि इसके तो जब कि मैथमेटिकली अगर हम प्रेशर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। प्रेशर इज expressed as P is equal to force per unit
एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली क्या है प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैथमेटिकल रिलेशन में अगर आप देखें तो प्रेशर के जो राइट हैंड साइड पे जो रिलेशन बन रहा है फोर्स के साथ, क्योंकि ये जो है हम कह रहे हैं कि ये प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है जबकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाउ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्पाइट हैविंग वेक्टर क्वांटिटी इन इट्स फॉर्मूला? तो अब आइए इसको देखते हैं। प्रेशर is a scalar quantity despite having force, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि जब भी कहीं फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जब किसी चीज़ की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, इस बात को आपने याद रखना है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात की। फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, जबकि प्रेशर जब किसी बॉडी पे अप्लाई होगा तो वो ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तमाम डायरेक्शंस में। उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, वो हर डायरेक्शन में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये चूंकि हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। बिकॉज it has no specific डायरेक्शन। ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अब एस आई यूनिट तो हमने, अब हम प्रेशर का बेटा एस आई यूनिट देख लेते हैं कि व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको एस आई यूनिट फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके मैथमेटिकल रिलेशन पे जाते हैं। तो ये देख लें अगर आप गौर से कि ये प्रेशर है और यहाँ पे इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसमें क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर होगा उसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हेंस वी कैन राइट दैट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज SI unit of pressure is Newton per meter स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल्स। अब ये जो पास्कल्स है ये भी प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल्स। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएलओ बेस्ड
एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये किसकी इक्वल होता है। तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो 1 पास्कल्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अब यहीं से ही इसी रिलेशन से हम ये रिलेशन हमने डेवलप किया है पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, इससे हम 1 पास्कल्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बेटा, एसएलओ बेस्ड डिफाइन 1 पास्कल। तो इसी मैथमेटिकल रिलेशन को हम देखकर 1 पास्कल्स को डिफाइन कर देते हैं कि हाउ वी डिफाइन 1 पास्कल्स। इफ एक्सक्यूज मी, इफ 1 न्यूटन, ये आप देख लें गौरी से, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर देन प्रेशर exerted on this area will be 1 Pascal. If 1 Newton of force is exerted on 1 meter square of an area, then pressure exerted on that area will be 1 पास्कल्स। ये 1 पास्कल्स की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। यानी कि इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज exerted on 1 meter square of an area then pressure exerted on that area will be 1 Pascal. This is important, ठीक है बेटा। अब हमने काफ़ी हद तक प्रेशर को एक्सटेंसिवली स्टडी कर लिया है। अब हम ज़रा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रेशर से रिलेटेड बोर्ड में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बल्कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। हेडिंग्स दें आप, फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला क्या है बेटा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक हो गया फोर्स और दूसरा एरिया, यानी कि फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, सॉरी प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन
टू फैक्टर्स। नंबर वन, फोर्स, और नंबर बी, एरिया। इसका मतलब ये है बेटा कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए है, यानी कि फोर्स प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी फोर्स ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो पहला पहला पॉइंट हम ये बना लेते हैं कि प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली related to each other। इसका मतलब यह है कि more will be the force then more the pressure will be। it means more force cause large pressure, ठीक है, and less force cause small pressure। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक तो प्रेशर देख लिया, प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अदर। नाउ प्रेशर एंड एरिया आर inversely related to each other। it means that small pressure is exerted on large surface area while large pressure is exerted on small surface area। आई एम होपफुल कि बेटा आपने काफ़ी हद तक इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेशर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।